आइए शुरुआत करते हैं हम एनसीईआरटी की क्लास को। एनसीईआरटी में क्लास 10th, एनसीईआरटी में क्लास 10th को स्टार्ट करेंगे और इसमें सबसे पहले हम देखेंगे मैथ्स को, और मैथ्स में देखेंगे हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री को और इसके सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। ठीक है, लास्ट तक देखिएगा और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और सपोर्ट जरूर कीजिएगा। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। हम एक्सरसाइज 8.1 की शुरुआत करेंगे, लेकिन इसको शुरू करने से पहले, इसको स्टार्ट करने से पहले हमारा सबसे पहले जो मुद्दा होगा कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझना। उस कॉन्सेप्ट में सबसे पहले हम जानेंगे राइट एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं, यानी समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, समकोण त्रिभुज। और जिसने इसे समझ लिया लगभग उसने ट्रिग्नोमेट्री के आधे कॉन्सेप्ट को समझ लिया, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का वर्ड ही बोलता है ट्रिगो यानी तीन एंगल, थ्री एंगल। ठीक है, तीन एंगलों के बारे में जानकारी हमें लेनी है। सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं इसे जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, जिसका ये 90 डिग्री का हो उसे बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। इसका नाम हम ए, बी और सी रख दें। और हमेशा एक बात आप ध्यान रखिएगा कि ये सामने वाला 90 डिग्री के सामने हमेशा मिलेगा आपको कर्ण। ठीक है, और अगर मैं थीटा ए को मानता हूं, अगर मैं ए के पास थीटा मानता हूं, तो इस थीटा के बिल्कुल सामने मेरे को मिलेगा लंब, और जो बच जाएगा उसे बोलूंगा मैं आधार, यानी हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर और आधार को बोला जाएगा बेस और ये परपेंडिकुलर। ठीक है, और अगर ऐसे ही एक और ट्रायंगल को देखें हम अगर, तो इसमें ये 90 डिग्री का है, 90 डिग्री। इसका नाम रख दें हम ए, बी, सी, इसका नाम भी रख दिया जाए। और अब मैं अगर सी को थीटा मान लेता हूं, तो इस थीटा के सामने मुझे मिलेगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा मेरा बेस, और 90 डिग्री के सामने मेरा हो जाएगा हाइपोटेनियस। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है, याद करना है। एक बार और समझ लीजिए, थीटा के सामने लंब होता है, बोले तो परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस होता है, जो बच जाएगा वो बेस कहलाएगा। ठीक है, सेम वैसे ही अगर मैंने थीटा सी पे मान लिया, तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस, जो बच जाएगा वो बेस। ठीक है, आपको एक चीज और ध्यान रखना है, इन तीनों साइडों में जो रिलेशन होता है उस रिलेशन को कहते हैं लाल बटा कक्का, या पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। जिसमें अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होती है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात किया जाएगा तो उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आता है साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। ये होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। याद कर लीजिए, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। जिसमें साइन थीटा की अगर बात की जाए तो हम यहां ऊपर ध्यान देंगे, इसको पहला बोला जाए तो L/K होता है, यानी P/में H। इसको भी पहला बोला जाए P/में H।
हिंदी मीडियम लंब बटा कर्ण, और इंग्लिश मीडियम परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। अगर मैं कॉस थीटा की बात करूंगा तो ये सेकंड हो जाएगा, और सेकंड के लिए ए अपॉन में के, आधार अपॉन में कर्ण, और इंग्लिश मीडियम इसको मान लूंगा तो बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। टेन थीटा अगर ले लूं मैं, अगर टेन थीटा की बात की जाए तो टेन थीटा के लिए तीसरा हो जाएगा, और तीसरा हो जाएगा लंब बटा आधार, यानी ये परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। कुछ रेशियोज आपको याद रखने पड़ेंगे, कुछ रेशियो आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे टेन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉट थीटा, साइन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा बराबर होता है 1 अपॉन सेक थीटा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब अगर आपने ये ध्यान रख लिया है तो आपको दिक्कत नहीं होगी। कॉट थीटा की वैल्यू जो होगी वो टेन का अपोजिट होगा। देखो टेन का क्या होगा, अपोजिट होगा। तो टेन क्या है, बी अपॉन में पी है, तो ये पी अपॉन में बी हो जाएगा, बी अपॉन में पी हो जाएगा। सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कॉस थीटा का होता है। तो अगर मैं कॉस थीटा को देखूं यहाँ पे, तो यहाँ पे बी अपॉन एच है, ये उल्टा होके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एच अपॉन में बी हो जाएगा। यानी कॉट थीटा को देखा जाए तो आधार अपॉन में लंब, कॉस थीटा कर्ण अपॉन में आधार, और साइन थीटा जो उल्टा होता है वो कॉसेक थीटा का होता है। ये होगा साइन थीटा का अपोजिट। तो साइन कितना है, एल अपॉन में के है। देखिए एल अपॉन में के है, तो ये हो जाएगा के अपॉन में ए, यानी कर्ण अपॉन कर्ण अपॉन में लंब, और हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर। ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए कुछ और चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, जैसे कुछ चीज़ और भी हैं जिनको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, तो अगर मैं कॉट थीटा की वैल्यू फाइंड करूं तो कॉट टेन का अपोजिट होता है, तो मैं इसको लिख सकता हूं कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, इसे आपको याद करना है, समझना है कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, अगर हमें इतना ध्यान है तो आगे के जितने भी सवाल आएंगे आपके एक्सरसाइज में जितने भी सवाल आएंगे, एक्सरसाइज 8.1 में जितने भी सवाल आएंगे, कोई भी सवाल इससे बाहर आपका नहीं होगा। सारे सवाल लगभग इसी पे डिपेंड होंगे, इसी पे समझेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल कह रहा है इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। तो जैसा जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा वैसा आप करते चले जाइए। कह रहा है एक ट्रायंगल है ABC, बना लिया ABC। ठीक है, कह रहा है थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। ठीक है, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। ये ट्रायंगल बना लिया हमने A, B और C। क्वेश्चन ने पहले ही बोल दिया है कि B पे क्या है, राइट एंगल है। राइट एंगल हमने किस पे बना दिया, B पे, यानी 90 डिग्री B पे है। कह रहा है AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन करना है हमें, फाइंड करना है साइन A कॉस A, साइन C कॉस C। तो देखो पहले ही इस पे ध्यान देना है, एंगल क्या है, A है, यानी थीटा किसको माना है, इसने A को थीटा माना है। एक ट्रायंगल अगर हम यहां बना लें सेम ABC करके, तो सेकंड वाले सवाल में थीटा किसको माना है, C को, तो थीटा हम C को मान लेते हैं यहां। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे पास हाइपोटेनियस है 90 डिग्री के सामने, थीटा के सामने हमको मिलेगा परपेंडिकुलर, और जो बच गया वो हमारा होगा बेस। ठीक है, आइए तो सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लिख देता हूं एक आपके लिए। पाइथागोरस प्रमेय
ये होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, अर्थात हिंदी मीडियम कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए h की वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। क्या, h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। h का स्क्वायर, p की वैल्यू कितनी गिवन है 7, यानी 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। b की वैल्यू गिवन है 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576। एक सेकेंड, 576 हो जाएगा, इसका स्क्वायर जोड़ो दोनों को, कितना आएगा ऐड करके बताइए। कितना होगा, h का स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना बताइए 625, यानी ये हो जाएगा h स्क्वायर बराबर ये आपका 25 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा और h की वैल्यू निकल के आ जाएगी 25। h की वैल्यू कितनी आ गई, h इज इक्वल टू 25। ठीक है, h की वैल्यू 25 निकल के आ गई। अब हमसे पहला सवाल क्या कह रहा है, पहला कह रहा है साइन ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन देखिए साइन ए की वैल्यू क्या है, आइए देखते हैं, यानी थीटा एल अपॉन के यानी पी अपॉन में एच, पी अपॉन में एच या एल अपॉन में के, कितना हो जाएगा, पी कितना है 7 है और हाइपोटेन्यूज निकल के कितना आ गया 25। ये हमारा आंसर हो गया। इसी में कह रहा है कॉस ए निकालना है, ये रहा कॉस ए निकालना है, कॉस ए, तो कॉस ए बराबर क्या होगा बी अपॉन में के, यानी बी अपॉन में के, बी अपॉन में एच, बी अपॉन में एच या आधार अपॉन में कर्ण, ये कितना हो जाएगा, बेस कितना है 24 और हाइपोटेनस कितना है 25। ये हमारा पहला निकल के आ गया। दूसरा हमसे क्या कह रहा है, दूसरा हमसे कह रहा है निकालने के लिए साइन सी और कॉस सी। ठीक है, आइए दूसरा ट्रायंगल बनाते हैं, दोबारा ट्रायंगल बनाइए ए बी और सी। एच का वैल्यू कितना निकल के आया 25 निकल के आया था, पी कितना था 7 था और यहाँ पे सॉरी इसकी वैल्यू 7 थी और इसकी वैल्यू थी 24। आपकी थीटा मानना है सी पे, तो ये इसके सामने मेरा पी हो जाएगा, जो बच गया वो बी हो जाएगा। तो अब हमको निकालना है दूसरा सवाल साइन सी। साइन सी का सेम फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूले में चेंजिंग आएगी नहीं। क्या होगा, एल अपॉन में के या पी अपॉन में एच, वैल्यू क्या होगी एल, लेंथ आपकी क्या है, आपकी तो आपकी लंब क्या है, लंब है आपका 24 और हाइपोटेनस कितना 25 और साइन कॉस सी निकालना है। कॉस सी यानी कितना, कॉस सी का क्या होता है बताइए, आधार बटा कर्ण या बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बी कितना है 7 और हाइपोटेनियस कितना है 25। आंसर ये मेरा निकल के आ गया दोनों सवाल, ये जो दोनों पूछा था दोनों निकल गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा सवाल कह रहा है tan p और cot r निकालना है और ये फिगर दिया हुआ है, ये फिगर दिया हुआ है ये 90 डिग्री दिया हुआ है यहाँ पर Q पे और ये R है और ये P है, ये दिया है 12 सेंटीमीटर, ये दिया है 13 सेंटीमीटर। ये हमको फाइंड करना है, कर लीजिए। 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 169 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 144, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, ये इधर आकर माइनस होगा तो 25, एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 5, एक्स निकल गया 5। अब हमें फाइंड करना है tan p, यानी पहले
टेन पी को फाइंड करेंगे तो थीटा हमको पी पे मानना पड़ेगा। जैसे हम थीटा पी को मानेंगे ये एक्स की वैल्यू पी की वैल्यू हो जाएगी और ये बी हो जाएगा और 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस हो जाएगा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, रेशियो उसमें टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार यानी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। एल कितना है यानी परपेंडिकुलर कितना है 5 और बेस कितना है 12। फिर निकालना है हमें कॉट आर, यहाँ से कॉट आर निकालना है। तो अब की ये वाला थीटा यहाँ से हटा देना पड़ेगा और अब थीटा किसको मान लेंगे, आर को। जैसे ही थीटा आर को मानेंगे ये एक्सचेंज हो जाएगा, ये वाला जो पी है और ये बी एक्सचेंज हो जाएगा, यहाँ पे पी पहुँच जाएगा और यहाँ पे बी। और कॉट थीटा बराबर क्या होता है, टेन का अपोजिट ही होता है यानी आधार अपॉन में लंब हो जाएगा, यानी बेस अपॉन में परपेंडिकुलर होगा और बेस अपॉन में परपेंडिकुलर की जो वैल्यू होगी वो आपकी हो जाएगी बेस कितना 5 और परपेंडिकुलर कितना 12। और हमें फाइंड करना है टेन पी माइनस कॉट आर। टेन पी कितना आया 5 अपॉन में 12 और कॉट आर कितना आया 5 अपॉन में 12। ये दोनों ही कट जाएंगे और आंसर कितना आ जाएगा 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिया हुआ है साइन ए इज इक्वल टू 3 अपॉन में 4, यानी ये दिया हुआ है एल अपॉन में के, यानी परपेंडिकुलर में हाइपोटेनियस की वैल्यू दी हुई है। एक ट्रायंगल बनाएंगे 90 डिग्री का और ए बी सी, थीटा किस पे है ए पर है, यहाँ थीटा कर देंगे। 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस होगा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा, यानी हाइपोटेनियस की वैल्यू दी गई है कितनी 4 और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी गिवन है 3। हमें निकालना है बी की वैल्यू, एक्स मान लिया। सेम फॉर्मूला, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस यानी 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितना एक्स का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 9, प्लस 9 इधर आके माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर। यहाँ पे एक्स स्क्वायर बराबर 16 में से 9 जाएगा 7, यानी x इज इक्वल टू आ जाएगा रूट में 7। x की वैल्यू कितनी आ गई रूट में 7। हमें क्या कह रहा है कॉस ए निकालना है, कॉस ए की वैल्यू फाइंड करनी है और टेन ए की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, कॉस ए बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण, यानी बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो अब बेस कितना निकल के आ गया रूट में 7 और हाइपोटेनियस कितना है 4। ठीक है, टेन थीटा वाला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी लंब अपॉन में आधार, आधार बटा लंब। तो ये मेरा परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास, परपेंडिकुलर है 3 और आधार कितना आ गया रूट में 7। ये दोनों की वैल्यू निकल के फाइंड हो गई, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे कह रहा है 15 cot A इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है साइन ए और सेक ए। तो cot A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 अपॉन में 15। अब cot का रेशियो उसमें वैल्यू क्या होती है b अपॉन में p, यानी आधार बटा लंब। ठीक, यानी मेरे पास गिवन क्या है ए गिवन है 8, एल गिवन है 15, मेरे को निकालना है एच। भाई ट्रायंगल के अकॉर्डिंग ए बी और सी, ये थीटा है ये 90 डिग्री है, एच निकालना है और मेरे पास पी कितना दिया हुआ है मेरे पास P गिवन है कितना सॉरी P गिवन है 15। ठीक है, और बेस गिवन है 8
तो ये बेस पी की वैल्यू होगी 15 और हाइपोटेनियस निकालना है और ये दिया हुआ है तुम्हारा 8। निकालें एच का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर, यानी एच का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। ये हो जाएगा एच स्क्वायर इज इक्वल टू 64 और प्लस 225, 15 का स्क्वायर 225 होता है, 225। एच स्क्वायर इज इक्वल टू 289, एच इज इक्वल टू ये 17 का स्क्वायर होता है 70। आपको 1 से लेकर 20 तक का स्क्वायर तो कम से कम याद करना ही पड़ेगा। ये मेरा निकल के आ गया। अब मेरे को निकालना है साइन ए। साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण यानी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो मेरे पास परपेंडिकुलर कितना है 15 है, हाइपोटेनियस निकल के कितना आ गया 17। नेक्स्ट निकालना क्या है सेक ए। तो सेक ए बराबर क्या होता है, के अपॉन में ए यानी हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। हाइपोटेनियस कितना है मेरे पास, तो अभी निकल के आया 17। अब बेस कितना है मेरे पास 8। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि सेक थीटा बराबर 13 अपॉन में 12। कैलकुलेट द ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं सारे फाइंड करने हैं। जैसे सेक दिया है तो मुझे कॉस फाइंड करना है, साइन थीटा फाइंड करना है, टेन थीटा फाइंड करना है, कॉट थीटा फाइंड करना है और कॉसेक थीटा फाइंड करना है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मेरे को फाइंड करने हैं। लाइन से अरेंजमेंट कर लेते हैं, ऊपर नीचे हो गया थोड़ा, लाइन से अरेंजमेंट कर लेते हैं। लाइन से अरेंजमेंट करेंगे तो ये होगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा मेरे को दिया हुआ है गिवन है लेकिन फिर भी लिख लेता हूँ सेक थीटा, और लास्ट निकालना है कॉसेक थीटा। ठीक है, चलिए आइए निकालते हैं। ठीक है, ये फाइंड करना है हमें, निकालते हैं। तो यहाँ से सेक थीटा दिया हुआ है तो कॉस थीटा की वैल्यू तो नॉर्मली निकल जाएगी, अपोजिट कर दें तो 12 अपॉन में 13, यानी कॉस थीटा निकल के आ गया कितना 12 अपॉन में 13। जब 12 अपॉन में 13 निकल के आ गया तो कॉस थीटा हमारा क्या होता है ए अपॉन में के, यानी बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। अब मेरे को निकालना क्या है, मेरे को परपेंडिकुलर निकाल लूंगा, सब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकल जाएंगे। तो फॉर्मूला लगा दे, एच स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। एच गिवन कितना है 13 का स्क्वायर, पी मेरे को पता नहीं है रहने देते हैं, बी कितना है 12 का स्क्वायर 169, और ये इधर आकर माइनस हो जाएगा 144 इज इक्वल टू पी का स्क्वायर। तो पी का स्क्वायर इज इक्वल टू 25, पी इज इक्वल टू आ जाएगा 5। ठीक है, अब साइन थीटा बराबर क्या होता है, शुरू में ही लिख दिया था, पी अपॉन में एच। पी कितना है 5 और एच गिवन कितना है 13। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा पी अपॉन में बी। परपेंडिकुलर कितना है 5 और बेस कितना दिया, बेस कितना गिवन है 12। अब देखिए कॉट किसका उल्टा होता है 10 का, कर दीजिए अपोजिट 12 अपॉन में 5। सेक किसका उल्टा होता है, सेक की तो खैर वैल्यू गिवन है 13 अपॉन में 12। और कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है, इसका ही उल्टा हो जाएगा तो हो जाएगा 13 अपॉन में 5। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड हो गए और यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत इजी है, लैंग्वेज आपको बस समझनी है इसकी। कह रहा है ए और बी दोनों न्यून कोण है। जब ए और बी दोनों ही न्यून कोण है यानी 90 डिग्री से छोटे कोण है, छोटे एंगल है, 90 डिग्री से स्मॉलर देन है, तो हमें प्रूफ करना है कि कॉस ए बराबर कॉस बी। जहां कॉस ए बराबर गिवन है कॉस बी, ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है कि ए बराबर होगा बी के। ठीक है, करिए। तो कॉस, एक सेकंड, कॉस को मैं चेंज करता हूँ साइन में। ये रेशियो मैं आपको आगे समझाऊंगा, यहाँ इस सवाल में लग गया है ये रेशियो। ये साइन 90 माइनस ए, क्योंकि 90 छोटा एंगल है
और साइन 90 माइनस ए कॉस ए होता है, और ये हो जाएगा साइन 90 माइनस बी। ठीक है, अब देखिए ये साइन से साइन हट जाएगा, यानी 90 माइनस ए बराबर क्या बच गया, 90 माइनस बी। 90 से 90 कट जाएगा और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी एंगल ए बराबर हो जाएगा एंगल बी के। हेंस प्रूव्ड हो गया ये। ठीक है, यही हमें शो करना था, हो चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कॉट की वैल्यू, कॉट थीटा की वैल्यू दी हुई है 7/8, और हमसे फाइंड करने के लिए कह रहा है पहला क्वेश्चन 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो पहला हम फाइंड करते हैं, फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा a प्लस बी, और a माइनस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ऊपर देख लीजिए ये a बन रहा है और ये b, ये a और ये b, यह वैसे ही यहाँ a और ये b, a और ये b। ठीक है, करते हैं। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब एक फॉर्मूला होता है, यहाँ लिख देता हूँ मैं आपको, चूंकि फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और वैसे ही 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब चाहे तो वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर सकते हैं और आंसर ला सकते हैं। मैं इसको पुट करता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस अपॉन में साइन आपको शुरू में ही फॉर्मूला लिखा था, क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, और देखिए दूसरा जो वैल्यू पूछ रहा है वो कॉट स्क्वायर थीटा की ही वैल्यू पूछ रहा है, यानी इसको सॉल्व करने पे भी कॉट स्क्वायर थीटा आया और सेकंड वैल्यू भी कॉट स्क्वायर थीटा ही है। तो ये हो जाएगा 7/8 का होल स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा आपका 49/64। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कि दिया है, गिवन है 3 कॉट ए इज इक्वल टू 4। 3 कॉट इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 4 गिवन है। 3 कॉट ए इज इक्वल टू गिवन है 4, तो कॉट ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/3। 3 4 के नीचे आ जाएगा। अब हमसे कह रहा है पहला कि चेक करना है हमें कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होगा कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, सॉरी 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर होगा। ये हमें चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ से टेन की वैल्यू निकल के आ जाएगी, क्योंकि टेन का अपोजिट होता है कॉट 3/4। ठीक है, अब हमें एक वैल्यू और निकालनी पड़ेगी। यहाँ से क्या निकालनी पड़ेगी, साइन ए और कॉस ए। ठीक, साइन ए और कॉस ए निकालना पड़ेगा। तो हमको ये गिवन है L/A, यानी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है आपका h की वैल्यू फाइंड करनी है। तो h का स्क्वायर बराबर ये आपका p की वैल्यू 3 का स्क्वायर और अपॉन में 4 का स्क्वायर, यानी h का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25, h बराबर हो जाएगा 5। रूट निकाल दिया इसका, h निकल के आ गया। और साइन a बराबर क्या होता है, L/K, यानी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। p की वैल्यू कितनी गिवन है, 3 गिवन है, और h की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। फिर निकालना है हमें कॉस a, क्योंकि हमें चेक करना है, तो साइन निकालना है कॉस निकालना है, चेक करना है कॉस a बराबर कितना होता है, A/K, यानी बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है हमारे पास, बेस हमारे पास है, देखिए ये रहा बेस 4 और हाइपोटेनियस निकल के आ गया 5। आइए पुट करते हैं क्वेश्चन में अपने, क्वेश्चन जो गिवन है हमें प्रूफ करना है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये LHS ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो हमारा ये आ गया आपका 1 माइनस टेन की वैल्यू कितनी है, 3/4 का होल स्क्वायर
और 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 9/16 और ये 1 प्लस 9/16। 16 जब एलसीएम लेंगे आप तो 16 में से 9 जाएगा, आपका बचेगा 7/16 और ये 16 प्लस 9 25/16। 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका बचेगा 7/25। ठीक है, अब लेते हैं RHS। RHS क्या है? RHS है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। cos की वैल्यू कितनी आ गई है? 4/5 का होल स्क्वायर है ये, और साइन की वैल्यू 3/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, एक पेज ले लेते हैं। चलिए, कोई पेज की नीड नहीं, हम यहाँ कर देते हैं, इस क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व कर देते हैं। ये हो जाएगा 16/25 और ये हो जाएगा 9/25। जब 25 को एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 7/25। तो देखिए, ये एलएचएस की वैल्यू कितनी आई? 7/25। आरएचएस कितना आया? 7/25। इससे हेंस प्रूफ्ड हो गया कि एलएचएस बराबर किसके है? आरएचएस के। ठीक है, एलएचएस बराबर किसके है? आरएचएस के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इन ट्रायंगल एबीसी, पहले ही बोल दिया इसने, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल। ट्रायंगल एबीसी क्या है? राइट एंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। क्वेश्चन नंबर 9 है ये, ए बी और सी। ठीक है, अब देखिए इसमें भी सेम काम है, दो ट्रायंगल बना के काम चलना पड़ेगा क्योंकि एंगल ए है और एंगल सी है। ठीक है, तो अलग अलग बना ही लेते, ए बी सी। एक में एंगल ए को मान लेते हैं और एक में एंगल सी को मान लेते हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। कह रहा है tan A इज इक्वल टू 1/√3 गिवन है। tan A इज इक्वल टू 1/√3, यानी हमारे पास गिवन है परपेंडिकुलर और बेस। तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर 1 हो जाएगा, बेस हो जाएगा √3, और यहाँ पे ये 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा √3। ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है इसके लिए, अगर सी को थीटा मानते हैं। ठीक है, और ये हमारा हाइपोटेनियस है, ये इसके लिए P है और ये इसके लिए B है। आइए सॉल्व करते हैं। H की वैल्यू पहले फाइंड करते हैं, ये 90 डिग्री है। H की वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो H स्क्वायर बराबर हो जाएगा P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। H का स्क्वायर बराबर हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर। H का स्क्वायर बराबर हो जाएगा √3 का 3 और प्लस का 1, यानी H का स्क्वायर बराबर होगा 4। H इज इक्वल टू हो जाएगा 2। H आ गया 2। अब हमारे पास जो हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है, पहला क्वेश्चन जो हमारा है, पहला क्वेश्चन है कि साइन ए, आइए यहाँ करते हैं, स्पेस लेते हैं थोड़ा सा। पहला क्वेश्चन जो है हमारा कह रहा है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पे पहले फाइंड ही कर लेते हैं वैल्यू ही। साइन ए बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ से साइन, जब ए थीटा है तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा बताइए? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, यानी कितना? ये P की वैल्यू है ना, तो 1/2, और यहाँ से साइन C भी निकाल लेते हैं। C को जब थीटा माना गया है तो ये कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा ये भी, क्योंकि ये भी 2 आ गया है H, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। यहाँ से cos A निकालेंगे तो cos A कितना आएगा? A को जब थीटा माना है ये होता है क्या? B/H। B कितना है हमारे पास? बेस है हमारे पास √3 और H कितना है? 2। वैसे ही cos C निकाल लेंगे। cos C की वैल्यू भी B/H, यहाँ पे B है √3 जब C को थीटा मानेंगे, और H कितना है? 2। ठीक है, आइए वैल्यू पुट करते हैं। अब पुट करते हैं वैल्यू।
साइन है, साइन है कितना है 1/2, कॉस सी कितना निकल के आया हमारा रूट में 3/2, प्लस कॉस ए कितना आया रूट में 3/2 और साइन सी कितना है 1/2। ठीक है, ये हो जाएगा रूट में 3/2 2 जा 4 प्लस रूट में 3/2 2 जा 4, यानी ये हो जाएगा 2√3, 4 एलसीएम लेंगे तो और ये कट जाएगा रूट में 3/2, ये हो जाएगा आंसर। ठीक, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है निकालने के लिए, ये कह रहा है सेकंड क्वेश्चन निकालने के लिए, ये मैं आप पे छोड़ देता हूँ जिसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और कमेंट में आंसर देना है, और ध्यान रखिएगा लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट ही मेरे को अगली क्लास बनाने में मदद करेगा। ठीक है, सपोर्ट कीजिए। अगला सवाल देखते हैं, लास्ट सवाल है हमारे इस सीरीज का, इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल दिया है पी क्यू और आर, राइट एंगल है, 90 डिग्री पे है। कह रहा है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 गिवन है। पी क्यू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, डिटरमाइन करना है हमें साइन पी, कॉस पी और टेन पी। पी क्यू कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें इसकी और इस लेंथ की और इस लेंथ की जो एड दिया हुआ है वो दिया हुआ है 25, यानी पी आर और क्यू आर की लेंथ दी है 25। हमें फाइंड करना है साइन पी, कॉस पी और टेन पी फाइंड करना है। देखो वैसे तो इजी है क्वेश्चन, वैसे तो क्वेश्चन ईजी है, क्योंकि हमें कुछ नहीं करना है इसमें, हमें पी आर और क्यू आर की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। आइए वैल्यू फाइंड करते हैं, वही फॉर्मूला, ये हाइपोटेनियस है, मान लीजिए इसको परपेंडिकुलर और ये बेस दिया हुआ है गिवन मान लीजिए। तो अब हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर मुझे पता नहीं है तो मैं इसको पी आर का स्क्वायर लिख देता हूँ, परपेंडिकुलर नहीं पता इसको क्यू आर का स्क्वायर लिख देता हूँ, बेस पता है यानी 5 का स्क्वायर लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा पी आर का होल स्क्वायर, पी आर का होल स्क्वायर माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर, ये इधर लेके आ गया माइनस में आ गया, इज इक्वल टू 25। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी पी आर प्लस क्यू आर, पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 25। ठीक है, अब ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू गिवन है 25 गिवन है इसकी वैल्यू, और पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 25। 25 से 25 कैंसिल हो गया, यानी पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू कितना बचा 1, कितना बचा 1 बचा। अब देखिए इसकी वैल्यू जो दी हुई थी पी आर माइनस क्यू आर बचा 1 और प्लस क्यू आर की वैल्यू 25 गिवन थी। सॉल्व कर देते हैं, क्यू आर से क्यू आर कैंसिल, ये 2 पी आर इज इक्वल टू 26 हो जाएगा, ये भी कट जाएगा, यानी पी आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 13। पी आर की वैल्यू कितनी आ गई 13 आ गई, और जब पी आर की वैल्यू 13 आ गई तो गिवन है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। तो मैं यहाँ पे पी आर की वैल्यू 13 रखता हूँ और ले जाकर उधर माइनस कर दूंगा, तो क्यू आर मेरा कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। 25 माइनस 13 पुट करते हैं, पी आर की वैल्यू आ गई मेरी 13 और क्यू आर की वैल्यू आ गई मेरी 12। आप ध्यान ऐसे भी इसको फाइंड कर सकते थे शॉर्ट में, यहाँ बता देता हूँ आपको मैं, ट्रिपलेट से। अगर एक ट्रिपलेट 5 दिया है तो ध्यान रखिएगा 2 ट्रिपलेट इसके होंगे 12 और 13, नॉर्मली याद कर लीजिएगा। ठीक है, मेरा आ गया वैल्यू। अब मेरे को फाइंड करना है साइन पी, यानी मेरे को थीटा किसको मानना है, देखिए थीटा किसको मान के चलना है, ये मेरे को थीटा मानना है पी को, साइन पी, कॉस पी और टेन पी। ठीक है, ये 3 चीज़ फाइंड करनी है। तो साइन पी इज इक्वल टू क्या होता है, एल अपॉन में के, यानी परपेंडिकुलर में हाइपोटेनियस,
परपेंडिकुलर मेरा कितना आ गया 12 और हाइपोटेन्यूज कितना आ गया 13। 10p फाइंड करना है तो 10p बराबर क्या होता है लंब बटा आधार यानी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो बेस मेरा परपेंडिकुलर कितना आ गया 12 और बेस कितना है 5। फिर मेरे को फाइंड करना था कॉस पी फाइंड करने के लिए आधार बटा हाइपोटेनियस। आधार कितना है, आधार मेरा है 5 और हाइपोटेनियस कितना आ गया 13। तो ये आपके 10 के 10 क्वेश्चन 8.1 के खत्म हो गए, ठीक है। और अगली 8.1 की क्लास हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो कृपया फिर से आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि अगली अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिले। धन्यवाद, नमस्कार, गुड बाय।